जैसा कि सर आपने बताया कि राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली भी है ये, और तमाम महापुरुषों का नाम आपने गिना है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि 1864 में छपरा नगर पालिका की स्थापना होती है, उसके बाद भी आज बिहार और छपरा इतना पीछे क्यों है विकास में? देखिए, यहाँ पर जाति पाति धर्म के नाम के वजह से पीछे है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जितना सत्ताधारी पार्टी रही है, विकास के नाम पर तो यहाँ पे एकदम लीपा पोती का काम चल रहा है। सारे हमारे देश को लूटने वाले जितने ये चोर चाकड़े बैठे हुए हैं, दिल्ली से लेके आपको पटना तक, ये सारे लूट को तो बने बिहार को तो खोखला बनाने का काम किया। ये सभी नेताओं का भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए, तो किसी के पास कई हजार की संपत्ति है, इसका कोई लेखा जोखा है नहीं। इसकी जन्मभूमि कहाँ है, इसकी दादा परदादा की संपत्ति कितनी थी, ये इन्होंने क्या करके अर्जित किया है, इस पर आज तक कोई सरकार और कोई नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। सारा ये लूट खसोट की मामला है। लूट खसोट के अपने अभी देखिए, हम लोग के पास कुछ ही बिहार में एक जगह है मोकामा, जहाँ से आनंद सिंह जी चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पे अभी 3 से 4 दिन पहले मर्डर हुआ है। जो दुलारचंद राय उनको बताया जा रहा है नाम, जिनका मर्डर हुआ है। आरजेडी के पहले समर्थक थे, अभी जन स्वराज के समर्थक थे। जन स्वराज के गाड़ी और आरजेडी के गाड़ी में पथराए थे। आनंद सिंह के गाड़ी के साथ झड़प हुआ। झड़प होने के बाद उनका हत्या हुआ, मर्डर हुआ दुलारचंद यादव का। उसमें हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसमें कौन सा दोषी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा दोषी है। आपने कह रहे हैं कि दुलारचंद यादव अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, मैं मान लेता हूँ, तो दुलारचंद यादव को छत्र छाया देने वाला कौन है? यह आदरणीय लालू जी, यह आदरणीय नीतीश जी बाबू, यही लोग है, दूसरा कोई नहीं है। नहीं तो दुलारचंद राय को जेल से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? जेल में रहते। अनंत सिंह अपराधी छवि के आदमी है, तो अपराधी छवि के आदमी को आप जेल से बाहर क्यों निकाले? आपने टिकट क्यों दिया? सूरजभान सिंह को वहां पे टिकट दिया गया है आरजेडी के प्रति से। तो आरजेडी के हम तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपराधी छवि के आदमी को नहीं वोट देते हैं, टिकट नहीं देते हैं? आपके भी मन में है कहीं ना कहीं गद्दी की लालच, जो कि अपराधियों का आप छत्र छाया देते हैं, अपराधियों से आप वोट मंगवाते हैं, जानते हैं कि मेरा वहां पर सीट बरकरार रहेगा, इसलिए अपराधी छवि के आदमी को आप टिकट देने का काम करते हैं। आज़ादी के पहले यानी लगभग 125 साल पहले यहाँ पे न्यायपालिका की स्थापना हो गई थी, जैसे में छपरा में भी। तो ऐसे में न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था की यहाँ की जर्जर स्थिति है सर। यहाँ की कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति है। दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े लूटपाट, दिन दहाड़े छीना चपैती, ये तो माने आम हो गया है, चलते रहता है। ये हम नहीं कहेंगे कि नीतीश जी के राज में बंद है, ये हम नहीं कहेंगे कि लालू जी के राज में बंद थी। लालू जी के राज में थोड़ा चरम सीमा पर थी, इनके चरम सीमा पर थोड़ा कम है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन एक आदमी नेता से हमने पूछा कि क्या लालू जी के राज में मर्डर होती थी, नीतीश कुमार के राज में मर्डर नहीं होती है? तो क्या कहा कि घर घर क्या करे, नीतीश कुमार पुलिस बैठा दे। ये जवाब नहीं हुआ सर। यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती, न्याय यदि चुस्त दुरुस्त रहता, तो 24 घंटा के अंदर में अपराधियों को जेल में डाला जाता, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाया जाता। आगे पड़े चल के ऐसा कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सरकार उसको छत्र छाया बना कर रखी हुई है। अभी यहाँ पे अनंत सिंह की जो मर्डर हुआ है दुलारचंद यादव के, उसमें लीपा पोती का काम हुआ है पोस्टमार्टम के नाम पर। मैं खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, लीपा पोती करने का सरकार काम की है। अच्छा, जो 150 साल से विकास नहीं हो पाया है बिहार की धरती पे, क्या आपको लग रहा है कि जो अमित शाह 5 साल का समय मांग रहे हैं वो विकास कर पाएंगे 5 साल में? कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एकदम मैंने बुझ लीजिए कि डार्क में रखने वाली बात है। जो प्रधानमंत्री हम लोगों को हुंकार रैली 2014 में किए थे पटना के पावन धरती पर गांधी मैदान में, उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आप लोगों से मैं 60 महीने का टाइम मांग रहा हूँ। 12-5-60 यानी कि 5 साल के लिए। उन्होंने 11 साल हो गया गद्दी पर बैठे हुए, आज तक बिहार के लिए एक दिन बता दीजिए। 24 घंटा का दिन रात होता है, यदि 24 मिनट जी बिहार के बारे में सोच के कुछ बताया होगा कि पलायन कैसे रोकेगा, बेरोजगारी कैसे रोकेगी, अपहरण कैसे रोकेगा, लूटपाट कैसे रोकेगी,
पे मर्डर कैसे रोकेगा, इस पर उन्होंने चर्चा नहीं किया। अच्छा, तो ये सब विकास होने का नाम लेने माने नहीं होगा। ये हम आपसे बता रहे हैं, हमारा कहनाम है छपरा की आम जनता और बिहार की पूरी आम जनता से, आप लोग सत्ता परिवर्तन कीजिए, 5 साल पर हर एक सरकार चेंज कीजिए। जो काम नहीं करने वाला है उसको 5 साल के बाद, लालू जी को हम लोग 15 साल दिए, ठीक है भाई, नीतीश बाबू को हम लोग 20 साल दिए, ठीक है भाई, लेकिन अब आने वाले समय में 5 साल किसी और पार्टी को देकर हम लोग अपना सत्ता जो है सो कि बरकरार रखने के लिए, विकास के लिए उनको भी मौका दे, उनको भी देने के बाद इन लोगों के भी अंदर डर होगा। ये लोग दोनों पार्टी समझ रही है कि हम लोग को बिहार बपौती हो गया है, यहाँ की जनता मेरा बंधुआ मजदूर हो गया है, जिसको टिकट दे देंगे वो अपना चुनाव जीतेगा। सर ये एक सवाल है कि बिहार में डेवलपमेंट मतलब औद्योगिक केंद्र स्थापित 18वीं सदी में बिहार में हो चुका था, हाँ, उसके बाद भी औद्योगिकीकरण में बिहार पीछे है और यहाँ के लोग गुजरात और मुंबई जैसे प्रांतों में जाने के लिए मजबूर हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों के कुछ ही किलोमीटर दूरी पर, यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर जाइएगा, मढ़ौरा में चीनी मिल और मोटम चॉकलेट हम लोग भी खाए हुए हैं। हमारा भी उम्र 43-44 वर्ष का हो गया, बचपन में हम लोग मोटम चॉकलेट खाए हुए हैं। मोटम चॉकलेट जो यहाँ का मिलता था उस समय हम लोग 50 पैसा में खरीदते थे, आज के रेट में 10 रुपये में मिलेगा मोटम चॉकलेट। लेकिन वहाँ का चीनी मिल बंद हुए लालू जी के ही रीजन में बंद हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि लालू जी के रीजन में बंद हुआ है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपका तो सरकार 20 साल से है, आपको तो चीनी मिल चालू कराना चाहिए। इसी मढ़ौरा के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं कि भाइयों बहनों, अगले 5 साल के बाद मैं आऊँगा तो इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पीकर और बिहार के पावन धरती से मैं जाऊँगा। लेकिन आज 11 साल हो गया, वो बात भूल गए मोदी जी और फिर वोट मांगने के लिए आए हैं। यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं।